हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खोरठा साहित्यकार के लतार में श्याम सुंदर महतो जी के जीवनी, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में। व्यक्तित्व मतलब उनके पर्सनल जीवन के बारे में, कृतित्व मतलब उनकी रचनाओं के बारे में। श्याम सुंदर महतो जी का उपनाम श्याम है और इनका जन्म 5 सितंबर 1936 कहीं पर आपको मिलेगा, तो कहीं आपको 3 सितंबर 1939 मिलेगा। आपको दोनों याद रखना है। ऑप्शन के अनुसार आपको काम करना है। ऑप्शन में जो रहा आपको टिक कर देना है, ठीक है। कई टीचर बताते हैं 3 सितंबर 1939 और अधिकतर ऑथेंटिक हमको यही लगता है 3 सितंबर 1939, लेकिन कहीं कहीं 5 सितंबर 1936 भी लिखा हुआ, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया। ये रहा इनका नूरानी चेहरा, देख रहे होंगे आप। बहुत मेहनत से इस फोटो को मैंने डिजाइन किया है। ये बहुत पुराना सा फोटो था तो उसी को डिजाइन करके बनाया। कैसा लगा बताइएगा। श्याम सुंदर महतो जी का उपनाम क्या है? श्याम है। जन्म कब है? तो 5 सितंबर 1936 खेसमी गोमो में। और अगर अलग से पूछ दे तो तोपचाची भी याद रखिएगा। तोपचाची भी आपका सही उत्तर है, ठीक है, क्योंकि वो एरिया तोपचाची का ही एरिया है, गोमो तोपचाची का। जिला कौन सा पड़ जाता है? धनबाद पड़ जाता है। पिता का नाम क्या था? केदारनाथ महतो इनके पिताजी का नाम था और माता जी का नाम है गंगामणि देवी। इनके माता जी का नाम क्या है? गंगामणि देवी। मैट्रिक इन्होंने कब पास किया? 1956 आजाद हाई स्कूल गोमो से। 1958 में इन्होंने आईएससी पास कर लिया। किससे? साइंस से आईएससी। स्नातक इन्होंने, उसके बाद इंटर पास होने के बाद ये शादी कर लिए वर्ष 1959 में। उन्होंने इंदुबाला देवी से विवाह कर लिया। किससे विवाह कर लिया? इंदुबाला देवी। पूछेगा पत्नी का नाम क्या है, तो इंदुबाला देवी है। स्नातक इन्होंने पास किया 1960 में। 1960 में कहा? संत कोलंबस रांची हजारीबाग, संत कोलंबस हजारीबाग से। और नौकरी जो है बोकारो स्टील कारखाना अकाउंट सेक्शन में, जहां 1997 में सेवानिवृत्त होकर के और रचना जो करते हैं मुक्ति डहर, जो कि क्या है? खंड काव्य है। किस पर आधारित है? शहीद शक्तिनाथ महतो जी के जीवनी पर आधारित है। अब उन्होंने बीए कहां से किया? ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्या आएगा कि मुक्ति डहर जो रचना लगे से कैसन रचना लगे, तो खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीति नाट्य, क्या है ये? तो टिक मारना है क्या? मुक्ति डहर खंड काव्य लगे। पूछा जाएगा कि कौन ऐसन रचनाकार है ना, जकर जन्म खेसमी बोकारो में भेल, तो श्याम सुंदर महतो श्याम के। पूछ लो तो श्याम का रूप नाम लगे तो श्याम सुंदर महतो के। बाना जोड़े में मतलब दे देगा 4 ऑप्शन की बाना जोड़े में इनखर में से, ये सब में से कौन कवि पहचानल जाए? ककरा हमनी बाना जोड़े में से चिन्ह? बाना जोड़े में नेठा बिछे में है ना, तो श्याम सुंदर महतो श्याम जी का। धनी प्रतिभा के मालिक थे। शहीद शक्तिनाथ महतो का जीवनी तो इन्होंने लिखा ही है, साथ में इन्होंने विनोद बाबू का भी जीवनी लिखा है। विनोद बिहारी महतो जी का भी जीवनी लिखा है, जो कि 10वीं कक्षा के खोरठा पाठ्यक्रम में शामिल है। 10th क्लास में खोरठा का जो पढ़ाई होता है उसमें शामिल है विनोद बिहारी महतो जी का लिखा हुआ। ये इनकी उपलब्धियां हैं। और इनकी उसी तरह उनकी एक कविता हकार 9वीं कक्षा के खोरठा पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में शामिल है। हकार जो कविता है वो किसका है? श्याम सुंदर महतो श्याम का। और ये 9th क्लास में, याद रखिएगा, ये किसमें? 9th क्लास में शामिल है। और 10th क्लास में विनोद बिहारी महतो जी का शामिल है। सबसे ज्यादा फेमस है ये शहीद शक्तिनाथ महतो जी का जीवनी लिखने में, जो कि मुक्ति डहर है। श्याम जी 1991 से 97 तक बोकारो खोरठा कमेटी के निदेशक पद पर भी रह चुके हैं। 2004 से लेकर के 2010 तक ये झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा झारखंड के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ये याद रखने वाली पॉइंट है कि 6 साल 91 से लेकर के 97 तक बोकारो खोरठा कमेटी के निदेशक पद पर भी रह चुके हैं। और 2004 से 2010 6 साल ये झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा झारखंड के भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मुक्ति डहर की बात करें तो ये कैसा रचना है? खंड काव्य है। पूछ लिया जाएगा यदि कि इसमें कितने सर्ग हैं या कितने खंड हैं। अगर खंड काव्य है तो इसमें कितने खंड हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 खंड है।
माटी, मान, जन्म, अर्जन, सुगबुगी, हुलस्थुल, घिनघात और मुक्ति डहर। इसमें शहीद शक्तिनाथ महतो जी के बारे में चर्चा किया गया है कि उनका जीवन कैसा था, उनका राजनीतिक जीवन कैसा था, कैसे वो हुलस्थुल किए, कैसे वो आंदोलन किए झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए, क्या क्या उनके मार्ग पर, उनके पथ पर कठिनाइयां आई, उनसे वे कैसे लड़े, वही सब डहर के बारे में दिया गया है। शहीद शक्तिनाथ महतो का जन्म अगस्त 2 1948 तितुलमारी धनबाद, हत्या 28 नवंबर 1977 को। ये थोड़ा सा फैक्ट लिखा हुआ था। सम्मान इनको क्या क्या मिला है तो देख लीजिए एक बार। किसको? श्याम जी को 1991 में ज्वाइंट कमिटी ऑफ सेफ्टी, ज्वाइंट कमिटी ऑन सेफ्टी, कौन सा सेफ्टी? तो हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इन द स्टील इंडस्ट्री भिलाई द्वारा श्याम जी को इस्पात सुरक्षा पुरस्कार से सम्मान किया गया। पूछा जाएगा कि इस्पात सुरक्षा पुरस्कार कहिया मिल रहे, तो 1991 में मिला श्याम जी को। किसके तरफ से दिया गया था? तो ज्वाइंट कमिटी ऑन सेफ्टी, कौन सा? हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इन द स्टील इंडस्ट्री भिलाई। दूसरा एक सम्मान देख लीजिए, 2004 में इनको मिला, कौन सा? श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान। और 2016 में जो मिला है उसका नाम है श्रीनिवास पानुरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान। ये आपका बोकारो से मिला है और ये आपका धनबाद से मिला है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रबुद्ध सम्मान जो खोरठा का है, श्रीनिवास पानुरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान, वो 2016 में मिला है बरवड्डा से। और श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान जो है बहुत कम ही लोगों को मिला है, ये आपका 2004 में मिला है मुक्ति डहर रचना के लिए। पूछा जाएगा किस रचना के लिए श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान मिला है, तो मुक्ति डहर के लिए। कहां से मिला है? खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से मिला है। ठीक है। थर्ड नंबर और एक सम्मान इनको देख लीजिए, बहुत कम ही समय में बहुत ज्यादा सम्मान के भी हकदार और बहुत उम्दा रचनाओं के ये मालिक थे। वर्ष 2006 में अखिल झारखंड खोरठा परिषद जो कि संस्था है भेंड्रा द्वारा इनको सपूत सम्मान भी दिया गया। भेंड्रा क्या है? जगह का नाम है। कौन सा संस्था चलाता है? अखिल झारखंड खोरठा परिषद। 2006 में इनको सम्मानित किया गया सपूत सम्मान से। वर्ष 2010 में झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा झारखंड द्वारा भाषाई संस्कृति के लिए अखड़ा सम्मान भी इनको दिया गया है। कब? 2010 में अखड़ा सम्मान, 2006 में सपूत सम्मान। वर्ष 2010 में खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़, ये जगह का नाम याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही एकेडमी जो है बहुत जगहों पर भी है, बोकारो में भी है, रामगढ़ में, धनबाद में, तो वो सब आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जाम में, याद रखिएगा। 2010 में ही खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी रामगढ़ द्वारा खोरठा का मानकीकरण कार्यशाला में भागीदारी के लिए जाओ जिंदगी खोरठा सेवा सम्मान दिया गया। पूछा जाएगा कौन ऐसन खोरठा के रचनाकार हथिन जकरा 2010 में जाओ जिंदगी खोरठा सम्मान दियल गेल है ना? तो कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर महतो श्याम। 2016 में इनको खोरठा भाषा साहित्य विकास मंच बरवड्डा धनबाद के तरफ से, जहां के निवासी थे श्रीनिवास पानुरी जी, उन्हीं का सम्मान उनको श्रीनिवास पानुरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान मिल गया। आगे चलिए, इनकी प्रमुख रचनाएं, ये कैसे रचनाकार थे? तो ये एक जनवादी रचनाकार हैं और खोरठा के लगभग जितने भी हैं रचनाकार सब कैसे हैं? जनवादी हैं, विज्ञानवादी हैं, है ना, और क्या है, मानुषवादी हैं, यही सब तो हैं। ये कैसे रचनाकार हैं? जनवादी रचनाकार हैं। इनकी रचनाएं जन आकांक्षाओं को ओतप्रोत करने वाली, प्रेरित करने वाली है। मुक्ति डहर जो खंड काव्य है वो कैसी रचना है? तो यह रचना शहीद शक्तिनाथ महतो की जीवनी पर आधारित है। चडरक मुड़े बेल कविता संग्रह है। तोयारहाम कविता संग्रह है। विनोद बिहारी महतो जीवनी खोरठा भाषा में लिखे हैं। खोरठा लोकगीत के नाम से खोरठा लोकगीत संग्रह इन्होंने लिखा है। खोरठा बृहद प्राकृत साहित्य, प्राकृत साहित्य मतलब एक प्राकृत साहित्य कुमुद कला मेहता जी का भी आता है।
प्राकृत साहित्य का अर्थ होता है आपका मंत्र, मुहावरा, आहना, पटतर, हियाली, है ना, ये सब प्राकृत साहित्य में आता है। टहलू ददक हाँक, टहलू ददक हाँक एक कहानी है जो कि इनकी रचना है। कहानी नहीं पढ़ना है, बस नाम याद रखना है। इन्होंने अलग से हिंदी में भी काफी सारी रचनाएं की, जिसमें से आदिवासी बनवासी क्यों, ये एक हिंदी का विचार लेखन है। दोस्ती की मिठास हिंदी कहानी है। कुछ अप्रत्याशित रचनाएं भी हैं, जिसमें से इन्होंने 70,000 खोरठा हिंदी शब्दकोश भी लिखा। 2000 से ज्यादा बाल शब्दकोश लिखे। झारखंड के 40 शहीद की जवान गाथा उन्होंने लिखा है। झारखंड के 40 से भी ज्यादा शहीद के जवान जीवन गाथा उन्होंने लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी खोरठा में रचनाकार हुए ना, उन्होंने शहीदों को लेकर के बहुत ज्यादा नहीं लिखा है। उन्होंने बस माए माटी मानुष के बारे में लिखा है, अच्छी बात है, पर शहीदों को न्याय दिलाने के लिए, शहीदों को सम्मान दिलाने के लिए इनका जो ये पहल था बहुत अच्छा था, और इन्हीं के कारण इनको बहुत अधिक सम्मान भी मिले। देख रहे हैं, खड़ा सम्मान, है ना। झारखंड के 40 शहीद का जीवन गाथा इन्होंने लिखा है। कुछ प्रमुख कहानी है, जैसे पेंदला झगड़ा, फुल सुंदरी, घूसखोर, झिंगा लते कोहड़ा, अकली। कुछ प्रमुख कविताएं हैं, मुक्तिक दहर, तोयार हम, हकार, तोय ठाकर, जातिक जहर, धर्म धंधा, चला गिदर आम पारे, बगदल नेता। और प्रमुख जीवनी भी है, जैसे मुक्तिक दहर किसका है, शहीद शक्तिनाथ महतो जी का, शहीद विनोद बिहारी महतो। कुछ कविता की कुछ पंक्तियां, तोय आर हम, हमर धन चोथ चूस, तोय बाढ़ले चठा साग, मार ढके हम, ढूमका ढिढेर पेटा कले, कले मार लेले, तोय हमर कोचा कोना, आंख मलेक तोर काहे, देख हमर टोना। ये कविता का पंक्ति है। कविता है, भूस मोट मोट कते भूस गेला तो घरे भूस धान चार, सोना चांदी देला आर भूरे भूस। तो ये कविता है, ठीक है। तो ये कविता सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खोरठा में अगर रचना देखिएगा ना, तो इतना रचना है कि आप पढ़ नहीं पाइएगा, इतना खोरठा में रचना है। हमको लगता है 500 से भी अधिक रचना का बुक खोरठा में प्रकाशित है, जो कहीं ना कहीं से संचालित हो रहा है और पढ़ रहा है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो है उतना ही आपको पढ़ना है। कुछ प्रश्न उत्तर चलिए हम लोग कर लेते हैं। श्याम सुंदर महतो जी के कौन उपनाम है जानल जाए। आकाश खूटी किसको बोला जाता है, गिरधारी गोस्वामी को, है ना। महेंद्र नाथ गोस्वामी को क्या कहा जाता है, सुधाकर कहा जाता है। जिंगफुलिया बहादुर पांडे को कहा जाता है। श्याम किसको कहा जा रहा है, तो श्याम सुंदर महतो को कहा जा रहा है। श्रीनिवास किसका घर का नाम है, पानुरी जी का है। झारपात किसको बोलते हैं, एके झा को बोलते हैं, है ना। सुकुमार जी सब तो जान ही रहे हैं। अगला चलिए, श्याम सुंदर महतो जी के बापे का नाम छाटा। बापे का नाम की बतवल्य, केदारनाथ महतो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। श्याम सुंदर महतो जी के जन्म ठाव कहाँ हल, तो अब चाची याद रखिए, गोमो याद रखिए, धनबाद याद रखिए। गांव के नाम डायरेक्ट पूछेगा तो गांव का नाम भी याद रखिएगा। खसमी इधर लिख देते हैं, खसमी, ठीक है। चलिए, पत्नी का नाम वाम अगर पूछ ले, माए का नाम पूछ ले, क्या बताया था, गंगामणि देवी। ऑप्शन नंबर सी गंगामणि देवी। पत्नी का नाम अगर पूछ लेगा, माए का नाम गंगामणि देवी और पत्नी का नाम इंदुबाला देवी, है ना। इंदुबाला पत्नी का नाम और माए का नाम गंगामणि देवी। अगला है, श्याम सुंदर महतो केकर जीवनी लिखल है, तो 40 गो से प्लस के आदमी की जीवनी लिख दिलथिन। बहुत ज्यादा फेमस शहीद शक्तिनाथ महतो के मुक्तिक डहर, और 10वां क्लास में जो हो विनोद बाबू के। श्याम सुंदर महतो कविता हकार कौन क्लास में शामिल है, तो हकार 9 क्लास में शामिल है ना। विनोद बिहारी महतो वाला 10वां में शामिल है। श्रीनिवास पानुरी, पारी नहीं है, पानुरी है। पानुरी स्मृति सम्मान कब मिला, 2004 में मिला। श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान कब मिला जी, 2004 में मिला ना। कहाँ से मिला, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से मिला। एक और है 2016 में मिलने वाला, क्या था ये प्रबुद्ध था, खोरठा भाषा साहित्य प्रबुद्ध
पानुरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान, है ना, पानुरी खोरठा प्रबुद्ध सम्मान। ये कहाँ से मिला था? तो ये बरवड्डा से मिला था, है ना, ये बरवड्डा धनबाद से मिला था। खोरठा भाषा साहित्य विकास मंच बरवड्डा। ठीक है, चलिए यही आप लोगों को पढ़ना था। कैसा लगा कमेंट करके, यही आप लोगों के सिलेबस में था, यही पढ़ना था। बाकी के जो रचनाकार है उनका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे। बाय बाय।